अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। कराची कहा जाता है कि जी माशी हब है और माशी हब में जो तिजारती मरकज़ हैं उसके अंदर तिजारत जो है वो बहुत तेज़ी से जारी है। पूरे मुल्क को इसी शहर से चलाया जाता है। मईशत का पहिया चलता है तो मुल्क चलता है, ये दावा जो है वो सनतकार भी करते दिखाई देते हैं और हुक्मरान भी। मगर इस शहर के अंदर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस और दीगर इदारे हैं, वहाँ इस वक्त उनको एक चैलेंज बना हुआ है स्ट्रीट क्राइम का। और इस वक्त मुतअद्दिद वारदातें ऐसी हो रही हैं कि जो कि एक बड़ा मसला बन चुकी हैं। कुछ अदाद शुमार जो हैं वो भी सामने आ चुके हैं। रवा साल कितनी डकैतियाँ हुई, कितने लोगों को उनकी कीमती जो माल है उनसे महरूम कर दिया गया। स्ट्रीट क्रिमिनल्स किस तरह दंदनाते फिरते हैं और उनकी सीसीटीवी फुटेजेस आने के बावजूद भी वो क्यों उस तेज़ी से पकड़े नहीं जाते। इन तमाम मामला के ऊपर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। चीफ रिपोर्टर है असद जैदी साहब टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं। असद साहब, क्या फिगर्स आए हैं रवा साल, कितने लोगों को जो है उनकी कीमती इमलाक और उनकी चीज़ों से महरूम कर दिया गया है, कितनी वारदातें रिपोर्ट हुई हैं? हम चाहेंगे नाजरीन को आगाह किया जाए। जी अलीरजा, देखिए कराची शहर में रवां बरस स्ट्रीट क्राइम की असद बात जैदी करनी साहब, चाहिए तो असद जैदी साहब से रब्ता करने की जी कोशिश की जा रही है। बहुत सारे मामलात को आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। असद साहब, क्या स्टैट्स सामने आ चुके हैं अब तक? रवा साल कितनी वारदातें जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं? अलीरजा, अगर कराची शहर में रवां साल स्ट्रीट क्राइम्स की बात कर ली जाए तो 65,000 से जायद वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। डाकुओं की फायरिंग से 105 शहरी कत्ल हुए हैं। कराची शहर में ये अलमिया रहा कि पिछले 2-3 साल से हम देखते चले आए कि जब साल का इख्तिताम होता है तो 88,000 वारदातें, 86,000 वारदातें, 90,000 वारदातें रिपोर्ट होती चली आई। मुस्तकिल तौर पर कहा जाता रहा कि इसके अंदर बेहतरी लाई जा रही है। रवां बरस स्ट्रीट क्राइम की जो 65,000 से ज्यादा वारदातें हुई, 105 से ज्यादा शहरी कत्ल हुए, 375 से ज्यादा शहरी जख्मी हुए। 11 माह के दौरान 47,000 से जायद गाड़ियां और मोटरसाइकिल छीनी और चोरी की गई। 17,000 से जायद मोबाइल छीने गए। और रवां बरस माह नवंबर तक शहर में स्ट्रीट क्राइम की टोटल वारदातों की तादाद 65,826 रिपोर्ट हुई। हम अगर दर्जा ब दर्जा महीनों के हवाले से बात कर लें अली रजा, तो जनवरी में स्ट्रीट क्राइम्स के 7,822, फरवरी में 7307, मार्च में 7544, अप्रैल में 5,688, मई में 5,399, फिर जून में 4,956, जुलाई में 4,998, अगस्त में 5,901, सितंबर में 5,657, अक्टूबर में 5,675 और माह नवंबर में स्ट्रीट क्राइम्स की इस वक्त तक 4,879 वारदातें रिपोर्ट हो चुकी। 11 माह के दौरान डाकुओं की फायरिंग से जहां एक तरफ शहरी कत्ल हुए, वहीं पर जख्मी भी हुए और इसके साथ ही साथ जो गाड़ियां छीनी गई, चोरी की गई, वो भी फिर रिकवरी उनकी की गई। लेकिन किस हद तक, वो भी मैं आपको बताता चलता हूं। अब कराची में बात कर ली जाए तो 7,605 मोटरसाइकिलें छीनी गई, 38,394 मोटरसाइकिलें चोरी की गई और 17,952 मोबाइल फोन से कराची शहर और में रहने वाले वो शहरियों को आजाद शुमार महरूम है असद रखा जदी साहब कर जो दिया कि एफआईआर की जीनत बन गए। एफआईआर तक लोग चले गए, उन्होंने कहा जनाब मैं रजिस्टर्ड तो कराऊं, कम से कम चीज मिले या ना मिले। जी देखिए अली रजा, ये तो हम बहुत पहले से कहते चले आए और अब तो साला साल से ही बात चल रही है। और वो कहते हैं कि सुनने वालों ने सिर्फ सुनने पर कनात की हुई है, काम किसी ने नहीं करना, सिर्फ ये कहना है कि देखिए अब होना क्या है। और लोग जिनके मोबाइल छिन जाते हैं वो नहीं पहुंचते, नहीं जाते, जाकर रिपोर्ट नहीं कराते, सिर्फ वो अपने सिम ब्लॉक करते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक प्रोसेस है। पुलिस पूछती है कहां से लाए, कितने का लाए, क्यों लाए। कराची शहर के अंदर बहुत सारी चीजों के साथ साथ ये भी मौजूद है। हमने ये भी देखा कि पिछले एक अदवार में कि जो मोबाइल फोन है उनकी IMEI चेंज है। पीटीए की जानिब से जब उनके टैक्सेस की बात आई तो बहुत सारी जगहों पर हमने देखा कि डुप्लीकेट या चेंज IMEI है, जो जाकर परचेजिंग की जा रही है, मार्केट से खरीदा जा रहा है, बहुत सारी जगहों से खरीदा जा रहा है। वहां से जब मोबाइल खरीद कर लाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद छिन जाता है।
तो पता चलता है जिस मोबाइल में हमारी सिम चल रही थी उसकी IMEI ये है ही नहीं जो हमारे पास मौजूद है। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए कि बहुत सारे केसेस के अंदर लोग मोटरसाइकिल चोरी होने के बाद जब जाते हैं तो चोरी के लिए जहां पर एंट्री होती है तो एक कच्ची FIR का इंदराज किया जाता है और ये कहा जाता है कि 15 दिन का टाइम है, 15 दिन के बाद आप आइए, अगर इस सूचना में अगर आपको मिल जाती है आपकी मोटर बाइक गाड़ी तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो फिर हम इसकी पक्की FIR दर्ज करेंगे। तो वो जो 15 दिन पहले की पर्ची कटती है तो ये गरीब शहरी तंग आकर उसी पर्ची पर कनात कर लेते हैं और फिर उसको भी रिपोर्ट नहीं कराने जाते, जिसकी वजह से एक बड़ा फिगर, बड़ा नंबर सामने नहीं आ पाता। ये भी एक मेजर वजह है कि बहुत सारी वारदातें। मगर असद जैदी साहब, इस वक्त जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उनके अफसरान हैं, वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जनाब हम कोशिश कर रहे हैं, हम सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जरिए, दीगर कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए और अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम्स, बजट्स के ऊपर काम करके ओवरऑल सिचुएशन को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और हर जगह ही जराइम होते हैं, कोई भी बड़ा शहर हो उधर जराइम होते हैं, कोई ऐसी तो बात नहीं है। अली साहब फिर इस तरह कह लेते हैं कि अगर हमने अपनी खामियों को छुपाने के लिए दूसरों की खामियां दिखानी है फिर तो ये जवाब उनका बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर कराची शहर की बात करी जाए, ये एक हब की हैसियत रखता है, माशी हब है और पूरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेवेन्यू कराची शहर से जनरेट होता है। यहाँ पर इस शहर के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं वहां पर दर्जा बा दर्जा जो है अफसरान को तैनात किया गया और फिर छोटे छोटे एरियाज में पुलिस का एक थाना बना दिया गया। तो अगर वो पहले आप जो बात कह रहे हैं कि ये जो जवाब पेश करते हैं तो फिर उनकी मिसाल भी यूं ले लीजिए कि एक एरिया में थाने कितने हैं, SHOs कितने तैनात हैं, SHOs कितने तैनात हैं, कितने पुलिस अफसरान वहां पर और यहाँ पर कितने SSP, SP, DSP वहां पर और यहाँ पर, फिर मुआवजा कीजिए। लेकिन अगर हमेशा एक ही दलील देनी है और यही कहना है कि जी हम तो कर रहे हैं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट की आपने बात की, कराची शहर में इतना बड़ा फिगर है रजा, देखिए हम कहते चले आए कोई सुरखाब के पर नहीं लगते, गाड़ियों के अंदर जहाजों के इंजन नहीं लगे हुए, 47,874 जो गाड़ियां हैं और मोटरसाइकिलें वो इसी शहर की सड़कों से निकले हैं। मैं आपको एक ही वाकया बता देता हूं, शहरी की गाड़ी चोरी होती है, वो गरीब जाता है FIR कटवाता है, उसके बाद तमाम CCTV फुटेज चेक करता हुआ पहुंच जाता है एक और सूबे में, वहां जाकर पुलिस को बताता है कि आपके भी टोल प्लाजा पर ये गाड़ी मेरी जा रही है जो चोरी हुई, और उसके साथ ACLC के अफसर भी मौजूद हैं, लेकिन वो ये जवाब देते हैं कि साहिब हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते असद जैदी साहब, जी क्या रुकावटें? जी अब मैं ये हमेशा से कहता चला है कि हमने सहूलतकारों की बात क्यों नहीं की, हमने चोरों की बात कर ली। सर एक बात मुझे थोड़ा सा समझाया असद जैदी साहब, थोड़ा सा इसके ऊपर पहले रहते हैं कि एक गाड़ी यहां से चोरी होने के बाद सूबे से निकल रही है, अब दावा ये है और पुलिस ये क्लेम करती है कि जनाब अब तो हमने वो कैमरे जदीद लगाए हैं, जो गाड़ी अगर चोरी होगी, वो नंबर प्लेट आ रही होगी, वो बता देगी। उसके बावजूद अगर ये चीजें नहीं हो रही तो फिर क्या सवाल ये पैदा होता है कि वो जो स्क्रीन लगाई है और जो चोरी हो रही है वो सिर्फ देखने की हद तक है। अली रजा सिर्फ इतना बता दीजिए, कराची शहर से जाने वाली कितनी गाड़ियां आप जाकर ढूंढ के लेकर आए, जितनी गाड़ियां इस शहर से चोरी हुई, जितनी मोटरसाइकिल यहाँ से निकली, उसके बाद इतना बता दिया जाए कि वो गई कहां पर। अगर तो मैं फिर कह रहा हूं कि उसने कोई जमीन ओढ़ी हुई है जिसमें वो कैद हो जाती है, किसी कंटेनर के थ्रू बाहर जाती है, अगर वो किसी ट्रक की छत पर रखकर बाहर गई है फिर तो आप ये कह सकते हैं कि नंबर प्लेट नहीं देखी, कैरेज वाले ने कोई गलती कर दी। लेकिन जब तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके ट्रांसपोर्टेशन होती है तो फिर लामाला वो इन्हीं सड़कों से अपना सफर तय करके वहां पर पहुंचती है जहां पर सरकार की हो सकता है रसाई कमजोर हो, और फिर इसके साथ साथ वो अफसरान जो इस नाम पर तनख्वाह ले रहे हैं इस शहर के अंदर कि उनकी जिम्मेदारी ये है, वो चाहे SSP हो, चाहे DIG हो, चाहे वो SHOs हो, या फिर उनका वो अमला जो इस तमाम काम को रोकने पर तैनात है, उनकी पिछले 11 महीने की कारकर्दगी की रिपोर्ट मंगाए। तो सर एक बात सवाल फिर ये पैदा होता है असद जैदी साहब, फिर ये सवाल ये पैदा होता है कि फिर किन बुनियादों पर अफसरान लगाए जा रहे हैं, किन बुनियादों पर SHOs लगाए जा रहे हैं, किन बुनियादों पर अगर ये जराइम की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही तो फिर उसकी वजह क्या है, क्या देखकर SHOs तैनात किए जा रहे हैं? आप अली रजा का ये जो सिंध में
या पूरे पाकिस्तान में अगर किसी सूबे के ऊपर जो चीफ बैठते हैं वो तो जाहिर सी बात है आईजी कहलाते, तो वो तो इस शहर पे भी वही है जो पहले यहाँ पर सीसीपीओ रहे, और फिर उनकी पॉलिसीज आई, बी कंपनी का नाम दिया गया करप्ट अनासिर को, वो अनासिर जो इस तरह के ऑर्गेनाइज क्राइम में शामिल होंगे वो अफसरान। और अभी भी हमने देखा कि 18 बड़े ऐसे ताकतवर अफसरान के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया गया। लेकिन इस तमाम के बावजूद अपनी बनाई हुई पॉलिसीज पे जब अमल नहीं करवा पाए, गुलाम नबी मेमन तो उस पर क्या कहेंगे, जो बी कंपनी में गया है वो नहीं लग सकता। ये किसकी पॉलिसी है? गुलाम नबी मेमन साहब की। तो अजहर सईद जो साहब फिर 2 किस तरह साल नताइज निकलेंगे, हम ये भी जानना चाहेंगे कि फिर नताइज क्या, फिर लोग अपनी जाती कीमती जो चीजें हैं वो लुटवाते रहे। अली रजा एक बात बताइए कि जो बी कंपनी में चला गया वो नहीं लग सकता, जो जिसने 2 साल इन्वेस्टिगेशन में नहीं गुजारे वो एसएचओ नहीं लग सकता। ये पॉलिसी गुलाम नबी मेमन साहब की है, किसी और शख्स की बनाई हुई तो नहीं है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ इस शहर में कि बी कंपनी वाले भी तैनात होते रहे, और फिर अब भी जो लोग नहीं जो है 2 साल गुजारे जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन में, और वो फिर आकर बैठ गए एसएचओशिप पर, तो उसके लिए भी कोई क्राइटेरिया है? या ये कहा जाएगा कि वो एसएचओ, जिस तरह आप कह रहे हैं कि किस तरह शहरी, तो फिर वो एसएचओ ज्यादा ताकत रखते हैं, इसका मतलब है? या वो अफसरान ज्यादा ताकतवर है कि एक सूबे के सर मामला सिर्फ को ताकत रोकने तक में है या नाकाम मामला कुछ और भी हो सकता है? जी, मामला ये हो सकता है कि सिफारिश इतनी बड़ी है कि उसके आगे कोई कुछ कर नहीं सकता। ठीक, अब बहुत फिर इस पे बात कर लेना अली रजा, आपको इस तमाम को रोकने के लिए सहूलतकारों को ढूंढना होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। जब तक सहूलतकारों का सर आप नहीं कुचलेंगे तब तक ये वारदातें मुकद्दर बनी रहेंगी। जिस तरह हम रिपोर्ट करते हैं पिछले 4 साल से, इसी तरीके से जब ये 5वां साल क्लोज करेंगे दिसंबर में, तब भी ये बता रहे होंगे, और फिर शहरी ठीक। इसी तरह जो है मौत के घाट उतरते रहेंगे और हम बैठकर सिर्फ इदारों को झंझोड़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया असद जैदी साहब, चीफ रिपोर्टर थे, तफसीलात बता रहे हैं। रवा साल कितने लोग जो है वो जान की बाजी हार गए सिर्फ स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर, और साथ साथ ये मसाइल कब हल होंगे, ये सवाल बुनियादी और एक आम आदमी के जहनों के अंदर ये सवाल उठता है। ना जाने इसको जवाब देकर कौन मुतमईन करेगा, ये अभी भी एक सवाल है। बहरहाल हमारे साथ नाज़रीन जुड़े रहिएगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का, मगर हैवी ट्रैफिक किस तरह जिंदगियों के चिराग गुल कर रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। क्यों लोग एहतजाज का सोच रहे हैं, और साथ साथ अब इसका हल क्या है उसके ऊपर बात करते हैं।